नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे इस खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। तो यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। बीजेपी ने पंजाब को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। यूपी, मणिपुर, उत्तराखंड में जहां बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, तो गोवा में पार्टी ने अन्य विधायकों को समर्थन हासिल करते हुए सरकार बनाने का दावा किया है। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद कहा जा सकता है कि पीएम मोदी का मैजिक बरकरार है और यूपी से योगी का कद और अधिक बढ़ गया है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बंपर बहुमत हासिल करते हुए कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिए हैं। सभी राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि मोदी मैजिक के आगे विपक्ष आखिर बार बार क्यों फेल हो रहा है और क्या पंजाब में जीती आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभर पाएगी, यह बड़ा सवाल है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे, कॉल करिए। और सवाल हमारे यहां पर यही है कि मोदी योगी के मैजिक पर आपकी राय क्या है, क्योंकि जिस तरीके से 4 राज्यों में बंपर जीत हासिल की है बीजेपी ने, तो कहीं ना कहीं जो 2014 में मोदी लहर नजर आ रही थी 2017 में, वह इस बार 2022 के चुनाव में भी नजर आई। तो क्या मोदी लहर अब भी बरकरार है, यह बड़ा सवाल है। चुनाव में क्यों नहीं दिख रहा किसान आंदोलन का असर? जिस तरीके से विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर था कि बीजेपी ने किसानों का ध्यान नहीं दिया, बीजेपी के राज में महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ा, लेकिन उन सब मुद्दों को दरकिनार करते हुए जनता ने फिर कमल के बटन पर मोहर लगा के 4 राज्यों में कमल के फूल को सत्ता में वापस लाया है। तो सवाल हमारा यहां पर यही है, क्यों विपक्ष हो रहा है मोदी के आगे फेल? क्या राष्ट्रीय पार्टी बनेगी आप? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली के बाद पंजाब में जिस तरीके से बंपर जीत हासिल की है आम आदमी पार्टी ने, 92 सीटें हासिल की हैं, नए चेहरे निकलकर सामने आए हैं। तो सवाल यहां पर यही है कि क्या आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बनेगी? यह बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस का विकल्प बन रही है आम आदमी पार्टी? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 5 राज्यों की अगर हम बात करें तो 5 राज्य में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखा। हमारे कॉलर चेन्नई से प्रेम जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम, मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई मोदी लहर नहीं है, ये भीख में देने वाली चीजें हैं। सब राज्यों में अगर कोई भी आज किसी को मैं भीख देता हूँ तो मेरी गुलामी करेगा। जैसे मोदी जी ने कहा कि वो बुढ़ी माँ बोल रही थी मैंने उनका नमक खाया तो मैं वोट दूंगा। आप विकास की जो बात कर रहे हैं, विकास पर अगर वोट पड़ते तो 325 सीटें जो पहले आई थी यूपी में, उसकी 403 हो जाती इनकी सीटें। उनकी घटी क्यों 50 सीटें? किसी भी आदमी अगर उन्नति करता है तो उसको अगर जनता समझ के वोट देती तो उनकी कम से कम 325 तो आती। 325 में भी 50 क्यों गई? एक की कम क्यों हुई? आज मोदी जी बोलते हैं, भावुक होकर भाषण देते हैं, वो किन्हीं महिलाओं के लिए भावुक होकर भाषण देते हैं, किसी बच्चों के लिए भावुक होकर भाषण देते हैं, आंखों में लोगों के माने रो के वो वोट लेते हैं। इसको थोड़ी कहते हैं विकास, इसको विकास नहीं कहते मैम। सबसे बड़ी चीज क्या है? विकल्प बन रही है। आज जाके देखिए, उन्होंने आप पार्टी वालों ने बांट दिए कि मुफ्त में ये देंगे, पंजाब में आ गए। अरे मुफ्त में दुनिया को, भारतवर्ष में सबको खून मुंह लग गया कि मुफ्त में चीज दी जाए, तो काम क्यों करे? इससे बेरोजगारी पूरी पड़ जा रही है भारतवर्ष में। मोदी जी को क्या? मोदी जी को अपनी कुर्सी चाहिए, वो परिवारवाद को खत्म करना चाहते हैं। अब मैं कल एक आदमी से बात कर रहा था, भाई परिवारवाद का मतलब क्या होता है? बोलता है परिवारवाद का मतलब ये होता है जिसके परिवार में कोई नहीं है वो परिवारवाद को खत्म करना चाहता है। परिवारवाद से क्या है? आज डॉक्टर के बेटे बहू डॉक्टर बनेगी, आज वकील के बेटे बहू अगर वकील बनेगा। अरे राजनीति में खाली परिवारवाद चलता है और कहीं परिवारवाद नहीं चलता है। कुम्हार का बेटा कुम्हार बनता है, लोहार का बेटा लोहार बनता है, किसान का बेटा किसान बन रहा है। अगर उनको अच्छे हथियार दिए जाए तो किसान का बेटा किसान बन के आज खेतों में सब कुछ कर रहा है। ये परिवारवाद की एक राजनीति पकड़ ली इन्होंने कांग्रेस के हिसाब से और शुरू कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। सवाल हमारे यहां पर यही है कि जिस तरीके से 4 राज्यों में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है, क्या मोदी लहर अब भी बरकरार है? ये बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर ईश्वर जुड़ चुके हैं। जी ईश्वर।
दीजिए अपनी राय। हाँ जी, हमें बहुत बहुत बधाई है। हरियाणा में भी हमें उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की सरकार ही बने, और 4 सेक्टर में जो बनी है हमें बहुत बहुत बधाई है, हमें बहुत खुशी है जी चलिए, बहुत बहुत ओके। शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि 4 राज्यों की अगर बात करें तो 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार जीती है, लेकिन अगर 5वें राज्य की हम बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टियों का सोपड़ा साफ किया है, तो उससे कहीं ना कहीं जो केजरीवाल की लहर है वो भी नजर आ रही है। तो क्या अब लोग आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के विकल्प के रूप में देख सकते हैं? हमारे कॉलर नवीन जुड़ चुके हैं। जी नवीन, दीजिए अपनी राय। हाँ जी, ये जो केजरीवाल ने घोषणा की थी कि ये इनकलाब पूरे देश में गूंजेगा, जी क्योंकि हर नेता इस देश का चाहता है कि मेरा बेटा एमएलए बने, मेरा रिश्तेदार एमएलए बने। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल हमारे यहां पर यही है कि मोदी और योगी की मैजिक पर आपकी राय क्या है? जिस तरीके से विरोधी पार्टियों ने लगातार वो बीजेपी को घेरते रहे, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा, सबसे प्रखर जो मुद्दा था किसान आंदोलन, उसको लेकर भी लगातार केंद्र की सरकार, यूपी सरकार घिरती रही, लेकिन उसके बावजूद भी यूपी में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनती हुई नजर आई। तो चुनाव में क्यों नहीं किसान आंदोलन का असर दिखा, ये एक बड़ा सवाल है। क्यों विपक्ष मोदी के आगे फेल हो रहा है, और क्या मोदी लहर जो 2014-2017 में चली थी वो अब भी बरकरार है? अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। क्योंकि 2024 की अगर हम बात करें, लोकसभा के चुनावों का सेमीफाइनल इसे कहा जा रहा था। 5 राज्यों की अगर हम बात करें, इसके बाद गुजरात और हिमाचल में इलेक्शन होने हैं, और वहां पर भी बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि उन दोनों राज्यों को भी अपने हाथ से ना जाने दिया जाए। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की यह कोशिश रहेगी कि 2024 तक हमारे कॉलर वीर सिंह जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हाँ ठीक है जोड़ी मैडम। जी हाँ, मोदी योगी की लहर सही है मैडम जी बनी चलिए, बहुत बहुत रहेगी। शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं। सवाल हमारे यहां पर यही है कि मोदी और योगी का जो लहर है वो अब भी बरकरार है, ये बड़ा सवाल है। क्यों विपक्ष मोदी के आगे फेल होता हुआ नजर आ रहा है? क्यों कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है, 70 सालों तक राज किया है, लेकिन अब जो एक राज्य था पंजाब जिसमें कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी, वो सत्ता भी अब उनके हाथ से निकल चुकी है, और वहां पर नया विकल्प बनकर उभरा है आम आदमी पार्टी। तो क्या आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है? यह बड़ा सवाल है। और क्या कांग्रेस के विकल्प के रूप में इसे देखा जा सकता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल हमारा यहां पर यह भी है कि जिस तरीके से 4 राज्यों में बीजेपी ने चुनाव जीते, भले ही अगर मैं योगी सरकार की बात करूं तो 11 मंत्री हारे, लेकिन चुनाव लोग बीजेपी को वोट दे रहे थे। चेहरा नहीं, चेहरा सिर्फ मोदी और योगी का था। बड़े बड़े दिग्गज यहां पर हारे हैं, लेकिन बीजेपी यहां पर जीती है। तो बड़ा सवाल यहां पर यही है कि मोदी योगी के मैजिक पर आपकी क्या राय है? क्या मोदी की लहर अब भी बरकरार है और 2024 तक ऐसे ही बरकरार रहेगी? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 2024 की दिशा और दशा यहीं से तय होनी है, इन्हीं चुनावों से तय होनी है। और बीजेपी अच्छे से जानती है कि जो 2 राज्यों में आगे चुनाव होने हैं, उन पर भी हम सत्ता पर काबिज रहें।
तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और कॉल करिए और दीजिए अपनी राय कि क्या आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभर सकती है। यह बड़ा सवाल है। कांग्रेस के विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा है, क्योंकि पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में कांग्रेस सत्ता पर काबिज थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी बम्पर जीत के साथ 117 सीटों में से 92 सीटें हासिल की है आम आदमी पार्टी ने और बम्पर जीत के साथ सत्ता पर काबिज हुई है। तो एक नए विकल्प के रूप में क्या लोग आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। और दूसरी साइड हम बात करें बीजेपी की, तो क्या मोदी लहर अब भी बरकरार है, क्योंकि उसी मोदी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और लोगों ने भरपूर समर्थन अपना दिया। हमारे कॉलर मिंटू जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। इसमें आम आदमी पार्टी जी राष्ट्रीय बनने की ओर है जी। आगे हरियाणा में भी आएगी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो लोगों का भी कहना है कि हाँ, हो सकता है कि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब के बाद अब हरियाणा की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी यहां पर भी अपने पैर पसार सकती है, यहां पर भी आगे चुनाव लड़ सकती है। तो सवाल यहां पर यही है, क्या राष्ट्रीय पार्टी बनने पर की और है आम आदमी पार्टी, और क्या कांग्रेस के विकल्प के रूप में अब लोग आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। हमारे कॉलर दिनेश जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ऐसा है जी, ये ठीक है भाई, मोदी के नाम से लगा लो या योगी के नाम से लगा लो या बीजेपी के नाम से लगा लो, चुनाव लड़ा जी। ये ठीक है। कांग्रेस ने कुछ गलतियां बड़ी भारी करी के जो इनके ऊपर रोप भ्रष्टाचार के लगे, ये साबित नहीं कर सके, हमने नहीं किया, बल्कि ये चुप रहने के ऊपर ही इनका बुरा हाल हो गया। राज्य भी कांग्रेस का, तो हम मारते बड़ा कांग्रेसी, ये राहुल भी नहीं है। हम आज तक जिंदगी में कभी कांग्रेस से बाहर वोट ही नहीं दिया और ना ही हम आगे देवेंगे भी, लेकिन इन्होंने नीति घेर दी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि आज चुनावों की तस्वीर बदल चुकी है, वोटर्स का पैमाना भी बदल चुका है। ये 90 का दशक नहीं है जब परसेप्शन पोस्टर के आधार पर चुनाव लड़ा जाता था। सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के दौर में जिस तरीके से बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई है, तो कहीं ना कहीं यह सवाल भी है कि जो मोदी लहर 2014 में चली थी वो अब भी बरकरार है। यह बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर नवीन जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हाँ जी मैडम, अभी मोदी और योगी की लहर उत्तर प्रदेश में न कि पूरे देश में है, और आने वाले टाइम में हरियाणा में भी सत्ता परिवर्तन होगा जी। क्योंकि केजरीवाल ने, आपने एक क्वेश्चन किया, केजरीवाल की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभर के आएगी। ये पूर्णतः सत्य बात है कि केजरीवाल राष्ट्र पार्टी बनाएंगे और काफी राज्यों में इनकी सरकार आएगी, क्योंकि ये ईमानदारी की राजनीति करते हैं, ये विकास की राजनीति करते हैं, ये बेरोजगार की राजनीति करते हैं। क्योंकि आज देश पूरे देश में आज बेरोजगारी इतनी बड़ी है कि किसी के पास रोजगार नहीं है। और हरियाणा में अब अपना पैर पसारेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि हरियाणा में जितना भ्रष्टाचार था वो और भी कम करेंगे ये आम आदमी पार्टी वाले। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के चुनाव नतीजों ने भारतीय राजनीति की कई बनाई धारणाओं को तोड़ दिया है, तो ध्वस्त कर दिया और यह संदेश दिया है कि ये सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल ट्रेंड के दौर में मतदाता नेता को लेकर अपनी राय देने में देर नहीं लगाते हैं। लेकिन सवाल हमारा यहां पर यही है कि सोशल मीडिया पर भी जिस तरीके से बीजेपी ने अपना प्रचार प्रसार किया है, आम आदमी पार्टी ने अपना प्रचार प्रसार किया है, तो क्या वो मोदी लहर, क्या वो योगी लहर अब भी बरकरार है? क्या आम आदमी पार्टी एक नए विकल्प के रूप में उभरकर सामने आएगी? हमारे कॉलर दीप जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। जी मैडम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैडम, जो आप कह रहे हैं ये अगर
जो भी काउंसिल के चुनाव होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपने पैर पसारेगी कि नहीं पसारेगी जी। ये नहीं कह सकते हम 24 में आएगी नहीं आएगी, उसके पहले कांग्रेस एक विकल्प है हरियाणा के पास जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि इस चुनाव के जरिए मतदाताओं ने ये संदेश दे दिया है कि उसे राजनीति की घिसी पिटी धारणाओं को बदलने में गुरेज नहीं है। जो 10 सालों से पंजाब में कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज थी, उसे सत्ता से उखाड़ फेंका और वहां पर आम आदमी पार्टी जो मुद्दों के आधार पर वहां पर सत्ता पर काबिज हुई है, उसे विधानसभा आम जनता ने भेजा है और पूर्ण बहुमत के साथ, बम्पर जीत के साथ भेजा है। तो बड़े सवाल यहां पर यही हैं कि मोदी और योगी की मैजिक पर आपकी क्या राय है? क्या चुनाव में अब भी मोदी लहर बरकरार है? यह बड़ा सवाल है। चुनाव में क्यों नहीं दिखा किसान आंदोलन का? जिस किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर थे, वो उस किसान आंदोलन का असर इन चुनावों में क्यों नहीं दिखा? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या राष्ट्रीय पार्टी बनने का और अग्रसर है आम आदमी पार्टी? क्या कांग्रेस का विकल्प बनकर सामने आ रही है आम आदमी पार्टी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से काफी लंबे समय तक अकाली दल और बीजेपी गठबंधन में थी, उसके बाद कांग्रेस वहां पर गठबंधन में थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने इन दोनों के किलों को ध्वस्त कर दिया है और सिर्फ ना ही कांग्रेस से सत्ता छीन ली है, बल्कि अकाली दल को भी विधानसभा से लगभग बाहर कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि 117 विधानसभा वाले राज्य पंजाब में सिर्फ अकाली दल के 3 विधायक चुनकर सदन में गए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी 92 सीटें जीती हैं। तो बड़ा सवाल यहां पर यही है कि मोदी और योगी के मैजिक पर आपकी क्या राय है? क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ रही है? और प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हैं या फिर 2024 में विधानसभा के चुनाव हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी प्रदेश में भी लड़ेगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। और क्या लोगों का समर्थन मिलेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि इन चुनावों ने यह साबित कर दिया है कि बड़े बड़े चेहरे यहां पर जिन्हें पराजय हासिल हुई है, लोगों ने यहां पर, अगर बीजेपी की हम बात करें तो यूपी में मोदी के चेहरे पर वोट किया है, योगी के चेहरे पर वोट किया है। कई दिग्गज मंत्री यहां पर हारे हैं। और वहीं पंजाब की भी हम अगर बात करें तो पंजाब में खुद चरणजीत सिंह चन्नी, जो मुख्यमंत्री के दावेदार माने जा रहे, नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह बादल, सबको जनता ने दरकिनार करते हुए सत्ता पर आम आदमी पार्टी की मोहर लगाई है, सत्ता पर उन्हें बिठाया है। और इस बार पंजाब चुनाव के नतीजे कई मायनों में भी खास हैं। और ये पंजाब के नतीजों ने बता दिया है कि वोट सीएम के चेहरे पर ही दिया जाए। पंजाब में भगवंत मान को आम आदमी पार्टी ने सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन असल में जो कमान थी वो केजरीवाल के हाथ में थी। और सिख बहुल पंजाब है, हिंदुओं की भी 32% आबादी है वहां पर, लेकिन जिस तरीके से रणनीति बनाई गई कि किस तरीके से लोगों के जहन में उतरना है, लोगों को
अपने विश्वास में लेना है उसमें कामयाब हो पाई है आम आदमी पार्टी, पंजाब में भी, दिल्ली के बाद पंजाब में। अब अगला विकल्प क्या प्रदेश हरियाणा है? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर है आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस के विकल्प के रूप में अब आम आदमी पार्टी को लोग देख रहे हैं? तो आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो बड़े सवाल हमारे यहां पर यही है कि मोदी योगी के मैजिक पर आपकी राय क्या है, और क्या मोदी लहर अब भी बरकरार है जो 2014, 2017, 2022 और अब 2024 में अगर हम बात करें जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो तब तक ये मोदी लहर बरकरार रहेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। और जिस किसान आंदोलन जो 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया था, और जिस किसान आंदोलन को उसका असर इन चुनावों में क्यों नहीं दिखा, यह भी एक बड़ा सवाल है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हों, लेकिन लगातार किसान संगठन बीजेपी का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। तो यह भी एक बड़ा सवाल है कि किसान आंदोलन का असर इन चुनावों में क्यों नहीं दिखा, क्यों विपक्ष मोदी के आगे फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्यों कांग्रेस का हर राज्य में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यह भी एक बड़ा सवाल है। राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, लेकिन अब पंजाब में अपनी सत्ता भी नहीं बचा पाई।